हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आस्था स्टडी कैंपस, द प्लेस ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेके आए हैं। यदि आप लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, जैसे कि रेलवे, एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप लोगों के लिए ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोगों को ये खबर जान लेना चाहिए। यदि आप लोग ये खबर जानना चाहते हैं तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो में आप लोग कृपया करके पूरा वीडियो देखिए, जिससे कि आप लोग समझ पाएँ कि आप लोगों के लिए ये खबर क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्या खबर है। सरकारी नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर। ठीक है, ये हेडिंग है न्यूज़ का। और अच्छी खबर क्या है, देखिए अच्छी खबर है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को केंद्रीय कैबिनेट से मिली मंजूरी। अर्थात इस खबर में छापा गया है कि जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं जो युवा, उनके लिए अब नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी का गठन किया जाएगा। और ये नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी क्या है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे या दिए होंगे बहुत सारे एग्ज़ाम। यदि आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे तो रेलवे के लिए स्पेशल एग्ज़ाम दिए होंगे। एसएससी के लिए तैयारी कर रहे होंगे तो एसएससी के विभिन्न एग्ज़ाम दिए होंगे। लेकिन अब नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी का गठन हो गया, जिसके तहत आप लोगों को इन सारे एग्ज़ाम्स जो दे रहे हैं विभिन्न पदों पे नौकरी या सिलेक्शन के लिए, उन सारे पदों के लिए अब सिर्फ एक ही कॉमन इंटरेस्ट होगा, और जिसके बाद आप लोग कॉमन इंटरेस्ट दे करके और इस नौकरी के पात्र हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। तो देखिए इसके आगे के जो आर्टिकल्स में छपा हुआ है उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए, नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर, नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी। तो देखिए क्या है खबर। केंद्रीय कैबिनेट ने आज राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी। यह नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी केंद्र कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे आप सीईटी सेट के नाम से जाने जाएंगे, और इसी का आयोजन करेगी अब केंद्र सरकार। ठीक है, आगे के हेडिंग्स देखते हैं कि क्या आया है इस खबर में। देखिए आगे इसमें लिखा गया है कि इससे सरकारी नौकरी के चयन के लिए विभिन्न परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों को अब एक ही परीक्षा में बैठना होगा। सरकार के सचिव सी चंद्रमौली ने कहा कि केंद्र सरकार में लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं। उन्हें कहा कि अभी फ़िलहाल एसएससी, आईबीपीएससी और आरआरबी अर्थात रेलवे को इसमें मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, एनआरए में, और इन तीनों को फ़िलहाल एनआरए के द्वारा ही एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसे नाम दिया जाएगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी। ठीक है, एजेंसी केवल इसके दायरे में ही लाया गया है। बाद में इसमें अन्य भर्ती एजेंसियों को भी शामिल किया जाएगा। इस एजेंसी का उद्देश्य उम्मीदवारों को अलग अलग परीक्षाओं के जाल से छुटकारा दिलाना और भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाना है। सीईटी अर्थात कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको कंडक्ट कराएंगे एनआरए। ठीक है, ये मेरिट लिस्ट 3 साल के लिए वैलिड होंगे। ये जो सीईटी का जो सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे, ये 3 साल के लिए वैलिड होंगे, मान्य होंगे। इस बीच उम्मीदवार अपने स्कोर में सुधार लाने के लिए अगला परीक्षा भी दे सकता है, अर्थात आगामी परीक्षा में भी बैठ सकता है, ताकि उसके स्कोर में सुधार आ सके, अधिक अंक प्राप्त कर सके। आगे देखिए क्या है इसमें। आगे है
कि केंद्रीय कार्मिक और पेंशन मामलों के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने रोजगार के इच्छुक उम्मीदवारों की सुविधा के लिए क्रांतिकारी और रोजगार के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार किया है। इससे भर्ती प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया और प्लेसमेंट की प्रक्रिया बेहद आसान हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे निम्न वर्ग के उम्मीदवारों को विशेष रूप से फ़ायदा होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस न्यूज़ में कुल मिला के क्या था। इस न्यूज़ में टोटल था कि NRA का गठन किया गया, नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी का गठन किया गया। और ये जो है नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी, इसके तहत फ़िलहाल 3 IBPSC, रेलवे और SSC को इसमें मर्ज कर दिया गया है। जो स्टूडेंट्स SSC, रेलवे और IBPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनका अब एग्ज़ाम NRA कंडक्ट कराएंगे और उनके लिए एक सर्टिफिकेट NRA के द्वारा इशू किया जाएगा, जिसे नाम दिया जाएगा CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इस सर्टिफिकेट का वैलिड रहेगा 3 साल और ये जो है अगले ही साल से जारी हो जाने वाले हैं। तो आगे देखिए क्या इसमें न्यूज़ छपा है कि कार्मिक सचिव C चंद्रमौली ने बताया कि इस भर्ती एजेंसी का गठन सोसाइटी अधिनियम के तहत किया गया है और यह एक स्वायत्त संस्था होगा। यह एजेंसी 12 भाषाओं में परीक्षा का आयोजन करेगी। ठीक है, अर्थात जो नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी हैं, ये 12 भाषाओं में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। और साथ ही में बता दें कि आपको कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 में सरकारी नौकरियों के लिए नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी बनाने के प्रस्ताव की घोषणा की थी। यह कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा होगी। ठीक है, ये ऑनलाइन परीक्षा होगी। हर ज़िले में इसके लिए एक सेंटर बनेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जितने भी इंडिया में डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक सेंटर होंगे। और इस बात की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2020-21 में कर दिए थे कि नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी का गठन किया जाएगा और ये जो है रेलवे, SSC और IBPSC के एग्ज़ाम जो कैंडिडेट है उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे और उसके लिए एक सर्टिफिकेट इशू करवाएंगे जिसका नाम होगा CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये खबर आप लोगों के लिए अच्छा खुशखबरी होगा यदि आप लोग विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो आप लोगों को अब छुटकारा मिलने वाले हैं अलग अलग नौकरी के लिए अलग अलग एग्ज़ाम देने से। जैसे कि आप लोग रेलवे के लिए अलग एग्ज़ाम देते होंगे, SSC के लिए अलग एग्ज़ाम देते होंगे। तो इन चीज़ों से आप लोगों को अब छुटकारा मिल गया है। और जितने भी आप लोग एग्ज़ाम देते होंगे उतना सारा फीस आप लोगों को पेमेंट करना पड़ता होगा और इससे आप लोगों को इकोनॉमिक्स पर भी असर पड़ता होगा और टाइम कंजप्शन भी ज़्यादा होता होगा। तो इन सारे चीज़ों से अब आप लोगों को छुटकारा मिलने वाला है। तो ये सब आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। और तो इसी तरह के खबर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इन खबरों को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस बारे में जानकारी मिल पाए कि अब SSC, रेलवे और IBPSC की तैयारी कर रहे होंगे तो उनका एग्ज़ाम और नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी कराएंगे। तो अंत में थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।